जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 25 अक्टूबर के दिन कैसे रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 25 अक्टूबर के दिन लियोज की फैमिली लाइफ, 25 अक्टूबर के दिन लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। लवर्स की चॉइसेस बहुत हैं, कॉम्प्लिकेशन बहुत हैं, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आप लोगों के बीच में। आप दोनों को या तो पता चल चुका है कि आप लोग किसी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हैं, या तो फिर आपका यूनियन होने वाला है। लेट्स सी। यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे तो दिख रहा है कि आप दोनों को पता है इस बारे में, या नहीं भी पता है तो कुछ ना कुछ तो फीलिंग आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर अर्थ एनर्जी बहुत है। आपके पार्टनर बिल्कुल डिटरमाइंड है कि इनको आपको पाकर रहना है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड आ चुका है अनकंडीशनल लव का। बहुत डीप लव है आप दोनों के अंदर। आपके पार्टनर आपको ऑफर करना चाहते हैं, बट या तो ये जगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, या तो फिर इनकी लाइफ में चॉइसेस हैं। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। इन्होंने थर्ड पार्टी को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन किया है। थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पैसा हो सकती है। इन्होंने आपको कभी कुछ दिया नहीं, बड़े कंजूस टाइप के थे, दूसरे लोगों को देते रहे, हमेशा आपको खाली हाथ रखा। या फिर इन्होंने कोई थर्ड पार्टी को लेकर आ गए आपके एंड अपने बीच में, एंड अपना सारा पैसा उनके हवाले कर दिया। काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस बहुत थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हो सकती हैं। आपके पार्टनर को कभी कभी सच्ची बताएं तो ये जो डॉग्स इतने ज़्यादा आवाज़ें इनकी आती हैं कि बहुत इरिटेशन हो जाता है, कि मतलब जैसे बिल्कुल इधर रीडिंग स्टार्ट होती है, उधर से वो लोग अपना स्टार्ट होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, या मनी मेन थर्ड पार्टी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता था कि जैसे इन्होंने आपको छोड़ के बाकी सबका ध्यान रखा है, आप इनकी प्रायोरिटी पे कभी नहीं थे। हालांकि आपने इनसे ट्रू लव किया था, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर हमेशा उलझनों में उलझे रहते थे। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में भी रहा दुश्मनों की तरह, मैं दुश्मन तो नहीं, वो वाली हालत है। इन्होंने जिसके जिसके लिए किया, उन सब ने इनका सिर्फ यूज़ किया, एंड इनसे जिसने ट्रू लव किया उसको इन्होंने कभी समझा नहीं। इसे कहते हैं कार्मिक, इसे कहते हैं कर्मा, इसे कहते हैं बैड लक। जो इनसे प्यार करता है ये उसके होते नहीं हैं, जिससे ये प्यार करते हैं वो इनके नहीं होते हैं। कुल मिला के सिचुएशन ये चल रही है। अब ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनका कोई पर्सन भी हो सकता है, ये मैरिड हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने लोगों के लिए बहुत किया है, लेकिन किसी ने इनके साथ किया नहीं, एंड इनके साथ जो करने को तैयार है उसके साथ उसकी तरफ ये देखते नहीं हैं, मतलब आपकी तरफ। ओके, इनको अब रियलाइज़ हो रहा है, मे बी अब ये फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो चुके हैं, अब इनको काफ़ी ज़्यादा लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, एंड अब इनको याद आ रहा है कि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था। अब आपको ये अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं अब, पहले इनकी लाइफ में थी, अब आपकी लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं, एंड इस वजह से इनको लग रहा है कि यस, इनको फील हो रहा है कि ये आपको जगल करते रहे, कभी आपको इन्होंने आपके लेवल का रिस्पांस नहीं दिया। आपको जितना सर आंखों पे रखना चाहिए था इन्होंने कुछ भी आपके लिए किया नहीं, जबकि आप डिज़र्व बहुत कुछ करते थे। मतलब अगर इनकी जगह कोई और होता तो बिल्कुल आपको जैसे क्वीन बना के रखता। आप एम्प्रेस थे तो आपको एम्प्रेस वाला क्या बोलते हैं उसको, मतलब प्रोटोकॉल आपको मिलता,
लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने तो आपको बिल्कुल नहीं पूछा है, बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया है, लेकिन आपने अनकंडीशनल लव की वजह से सब कुछ सहा है। एंड 2 and 6 8, इनको लग रहा है इन्होंने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस किया है एंड अब इनको आपके पास आने के लिए बड़ी हिम्मत लगानी पड़ेगी। यस, मे बी ये आपके पास आए भी हैं तो आपने इनको बहुत अच्छे से संभाल लिया है, या ये ऐसा चाहते हैं जैसे सब जगह से पिटने के बाद, सब जगह से धोखा खाने के बाद इनको अब आप ही की याद आ रही है। एंड ये चाहते तो यही हैं कि आप इनको संभाल लें, आप दोनों बाहें फैला कर इनका वेट करें, मतलब इनको गले लगा लें इस टाइप से। लेकिन यहाँ पर 639 ये कंटम्पलेशन कर रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं, इनके पास पैसा भी अब उतना बचा नहीं है। एंड अगर पैसा है भी तो भी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने सिर्फ ग्रीडी एंड नीडी पीपल को अट्रैक्ट किया है। मतलब ये जैसे मनी माइंडेड थे, ये लोगों पे पैसा लुटाते थे कि मतलब इनको लगता था कि हर कोई पैसा जिसको दिखाओ एंड लोगों को अपने पास बुलाओ, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एंड अब इनको दिख रहा है कि हर किसी को इनका सिर्फ पैसा चाहिए, इनका प्यार, इनका अटेंशन, इनसे किसी को कोई लव वगैरह नहीं है। यस, तो अब ये कंtemplation कर रहे हैं, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सारे इनके खुद के कर्मा थे, जिनको आज ये जो बोया था वही काट रहे हैं। ओके, 1 2 3 3 6 9 9 3 12, इनका नज़रिया गलत था दुनिया को देखने का। इनको फील हो रहा है अब ये बहुत ज़्यादा पनिश्ड फील कर रहे हैं, गलत पे गलत, गलत पे गलत डिसीजन ज़िंदगी भर इन्होंने गलत ही लिए। एंड आपको हमेशा बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया। जो इंसान इनसे अनकंडीशनल लव किया उस इंसान को इन्होंने हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, कभी समझा ही नहीं। इन्होंने आपके साथ बहुत ईगो फाइट की हो सकती है, आपका मजाक उड़ाया हो सकता है, आपको बुली किया हो सकता है, आपको बहुत गलत सलत ट्रीटमेंट आपके साथ किया हो सकता है, जबकि आप एम्प्रेस थे। आप डिज़र्व तो ऐसा करते थे, मतलब मैंने बता चुकी हूँ मैं, कोई और होता तो आपको वो वाला कौन सा सॉन्ग, मुझे पता नहीं क्यों सॉन्ग याद आ रहा है, हो सकता है कि आप लोग सॉन्ग के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करते हो बस अगर तुम हमारे सनम, हम तो सितारों पे रखते कदम। वो वाली हालत है कि अगर आप इनके सनम होते, मतलब कोई और होता तो वो इंसान के पैर ज़मीन पे नहीं पड़ते। लेकिन इन्होंने आपके साथ इतना गलत ट्रीटमेंट किया है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके सामने किस मुंह से आए। 516, अब इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, बहुत जैसे लव इनके दिल से बिल्कुल फ्लड की तरह बह जाना चाहता है। अब आप इनके विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं, लेकिन इनको फील हो रहा है कि अब शायद कोई फ़ायदा नहीं है। 9 to 11, आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो सकते हैं। इन्होंने जैसा पहले आपके साथ किया था, मतलब पहले इनके पास चॉइसेस थी, इनके पास थर्ड पार्टी थी, इनके पास फैमिली थी, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये आपको एक्सक्यूज़ देते होंगे कि अरे भाई टाइम नहीं है क्या, मैं दिन भर तुमसे बात करता रहूँ, या कि मेरे पास सिर्फ एक ही काम है, समझती क्यों नहीं हो। मतलब लोग होते नहीं हैं जो, मुझे पता नहीं क्यों हमेशा रणबीर कपूर वाला वो जो एनिमल वाला डायलॉग है वही याद आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो जाता है। लोगों को लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, सही कर रही हूँ, लेकिन वो गलत होता है बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे हो सकता है कि इस वक्त आपके साथ भी यही चल रहा हो, आप लोग सेल्फ डिपेंड हो गए हों, आप लोग शाइन कर रहे हों, आप लोग राइज कर रहे हों, एंड इस वक्त आपके पास टाइम नहीं है, आप लोग अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं। तो ये इंटेंशनली भले ही आप ना कर रहे हों, लेकिन आपके पार्टनर को बिल्कुल वही चीज़ें, मतलब होता नहीं है कि इंसान को अपना किया हुआ सामने से नज़र आने लगता है कि मैंने भी तो यही किया था। शिकायत करने के टाइम पर कई बार ऐसा होता है कि डिवाइन आपके सामने ऐसी चीज़ें लेकर के आते हैं कि आपको लगता है, मतलब लोगों को लगता है कि ये तो मैंने कभी किया था। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनको लग रहा है जैसे इन्हीं का पास्ट आपकी शक्ल में इनके सामने आके खड़ा हो गया है, एंड इस वजह से ये शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। ये कोई कंप्लेन करने की कंडीशन में नहीं है कि अपने मुँह से कहें तो क्या कहें, शिकायत नहीं कर सकते। इन्होंने आपके साथ यही सब कुछ किया था। 9 5 14, आप टेम्परेंस की एनर्जी में आ चुके हैं, अब आप डिटैच हो चुके हैं, आपको मिले ही क्या है भाई। इन्होंने तो आपको सबसे नीचे रखा कि जब कभी नज़र पड़ जाएगी तो आपको देख लेंगे, नज़र पड़ गई तो, नहीं पड़ी तो जैसे वार्डरोब का सबसे निचला वाला हिस्सा होता है जिस पे किसी की नज़र कभी पड़ती नहीं है। बहुत बुरा लगता है इस तरह के एग्जाम्पल देते हुए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इतना गलत करते हैं कि मतलब बहुत बुरा लग जाता है देख करके कि
हाउ डेयर यू। बस वही मुझे एक ही लाइन याद आती है कि हाउ डेयर यू, इतना घटिया ट्रीटमेंट करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, गलती कभी कभी आप लोगों की भी होती है, डोरमैट बन जाते हैं लिटरली। डोरमैट वाली कंडीशन हो जाती है कि आओ अपनी गंदगी निकालो और चले जाओ। इतना ज़्यादा प्यार के लिए मत किसी के सामने फॉलन इन लव होइए, प्यार में इतना मत गिर जाइए, क्योंकि सिर्फ इसी के लिए नहीं पूरी लाइफ है, बहुत चीज़ें होती हैं लाइफ में। एंड अगर ऐसा करते हैं तो बहुत तगड़े वाले लेसन मिलते हैं, बहुत पेन झेलना पड़ता है। जैसे कि मैं देखती हूँ जनरली मेरी रीडिंग में जो कमेंट्स आते हैं उसमें ज़्यादातर लोग सैड होते हैं। सैड इसीलिए होते हैं क्योंकि गलत सलत लोगों के साथ कनेक्शन बना के उनको इतना सर पे चढ़ा लिया जाता है कि वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। चलिए जी, आप लोग तो बन चुके हैं टेम्परेंस, आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। एंड यहाँ पर 9 एंड 16 25 7 7 का मतलब चेरियट। अभी आ गए आपकी तरफ दौड़ते भागते। जब इनको दिख रहा है कि आपका अट्रैक्शन बिल्कुल इनसे ख़त्म हो चुका है, कि तुम रहो या ना रहो, तुम आओ या ना आओ, तब इनकी आंखें खुली हैं। कुछ लोग होते हैं, देखिए, ये इतनी पैम्पर करने को डिज़र्व ही नहीं करते थे। आपने इतना सर चढ़ा लिया तो ये सोचते थे कि जैसे आपके पास और कोई काम ही नहीं है, आप तो सिर्फ इसी के लिए बुक हो चुके हैं। लेकिन जब आपने बिल्कुल अपनी एनर्जी मतलब हटा ली इनसे, तब ये भाग रहे हैं कि मतलब ये क्या हो गया, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। ये सोच रहे थे ज़िंदगी भर आप इनके पैरों में रहेंगे, ज़िंदगी भर आप इनके डोरमैट बन के रहेंगे, एंड ये ज़िंदगी भर आपको ऐसे ही रखेंगे। 5 9 14 एंड ये हो गया 16 मतलब 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब इनकी आंखें खुली हैं, अब दौड़ते भागते आ गए हैं। अब इनको लग रहा है ये मैंने क्या कर डाला, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। जिसने मुझे चाहा उसको मैंने कभी समझा ही नहीं। कुछ लोग होते हैं इस टाइप के जिनको आप जितना नेगलेक्ट, देखिए आपके पार्टनर का टाइप मैं बता दूं, जितना आप इनको सर पे चढ़ाएंगे ये उतना आपको, मतलब जैसे कैसे बताऊं, मुझे कहते बनता नहीं है, लेकिन भस्मासुर वाली जो टेंडेंसी होती है, अपने ही सर पे हाथ रख लेंगे ऐसे लोग। मतलब ये उसी के सर पे हाथ रखते हैं जो इनका कल्याण करता है, जो इनसे प्यार करता है, ये उसी को भस्म कर देते हैं। ये उस टाइप की एनर्जी होती है, लेकिन ये होती है भाई। भस्मासुर खत्म हो गए, जैसे रावण खत्म हो गए, लेकिन लोगों के अंदर रावण आज भी जिंदा है। इसी तरीके से राम जी, वो तो खैर भगवान है, वो तो हमेशा रहेंगे, लेकिन जैसे अच्छे लोगों के अंदर राम जी कहे जाते हैं, ऐसी बुरे लोगों के अंदर रावण कहे जाते हैं। इसी तरीके से भस्मासुर भी अलग अलग फॉर्म में आते रहते हैं। तो मैं बस यही कर सकती हूँ। यहाँ पे 16 7 23 नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड हो सकते हैं, आपने इनको बिल्कुल निकाल के बाहर कर दिया है। एंड अब आपके पार्टनर देखिए, अब शिद्दत देखिए कितनी तगड़ी है। आपने इनको निकाल के बाहर किया तो शिद्दत बढ़ रही है। आप इनको अभी अपने दिल से लगा लेंगे तो ये फिर आपको वही ट्रीटमेंट देना चालू कर देंगे, क्योंकि इनकी टेंडेंसी वही है। हाँ, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया है। आई थिंक कि आपको 69 नंबर दिखता होगा, क्योंकि ये आपके जस्ट अपोजिट हैं। ओके, क्योंकि दिख रहे हैं जस्ट अपोजिट। ओके गाइज, जय माता दी।